हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। स्टूडेंट, इस वीडियो में 24 फरवरी क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं उनका टारगेट है 100 में से 100 नंबर लेकर आना। तो मैं उनको 100 में से 100 नंबर की पूरी तैयारी कराऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पत्र लेखन प्लस निबंध, यानी पत्र लेखन कॉपी में कैसे लिखते हैं और निबंध कॉपी में कैसे लिखते हैं और कौन कौन सा निबंध और पत्र लेखन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कमजोर छात्र वीडियो को पूरा देखें। जितने भी हमारे कमजोर स्टूडेंट हैं या जिन्होंने भी अच्छे से तैयारी कर चुके हैं वो भी ये वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि भैया इस वीडियो में मैं पत्र लेखन और निबंध को एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए हिंदी का पेपर है और मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि निबंध और पत्र लेखन कैसे आता है। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भारत में लोकतंत्र की सफलता, राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ठीक है। तो इनमें से केवल एक ही करना है। तो मैं भारत में भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद में देखिए दिखा देता हूं मैं कि पत्र लेखन कैसे आता है पेपर में आपका, ठीक है, ये भी जान लीजिए। देखिए, ऋण प्राप्ति है तो भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए अथवा करके दिया हुआ कि परीक्षा के समय बिजली कटौती ना करने के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए, ठीक है। तो आपके पेपर में स्टूडेंट इस तरीके से दिया होता है। यहां पर मैं दिखा देता हूं स्टूडेंट, ये देखिए, सबसे पहले बिजली की कटौती, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ऋण प्राप्ति के लिए भी पत्र लिखा हुआ है और एक और आपका हो जाएगा, ये दिखा देता हूं मैं स्टूडेंट, यानी बढ़ते हुए रोकथाम के लिए, उसके लिए भी पत्र, यानी 3 पत्र मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि इंपॉर्टेंट पत्र है, आपके पेपर में आएगा, ठीक है। उसके बाद में निबंध को मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 14 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम चिकित्सा अधिकारी पत्र, यानी बढ़ते हुए जो संक्रामक रोग है इसके रोकथाम के लिए चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है। सेवा में मुख्य जिला अधिकारी मेरठ, यहाँ पर जो आपके जिला का नाम है उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। विषय क्या है भैया, देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव, यानी भैया दवाइयों के अभाव के लिए, ठीक है, यहाँ पर बीमारियों की दवाइयों का अभाव के लिए भैया एक प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ पर देखिए महोदय लिखा गया है, सिंपल सा, देखिए महोदय या मान्यवर लिख सकते हैं। मान्यवर ना लिखकर आप महोदय लिखोगे तो सबसे ज़्यादा बेटर लगेगा। देखिए, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, ज्वर, मलेशिया, टीबी, देखिए मलेरिया, टीबी तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर है। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, यानी इस कारण जो एक प्रकार से भैया पीड़ित है या पीड़ितों की संख्या क्या है, निरंतर बढ़ रही है। अतः आपसे अनुरोध है, यहाँ देखिए, अतः आपसे क्या है, अनुरोध है कि इस मामले की संज्ञान में, यानी सीरियस में लेते हुए, यानी ये जो मामला है भैया इसको सीरियस में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों का उपलब्ध कराने का कष्ट करें, यानी इसे सीरियस लेते हुए और यथाशीघ्र समुचित जो दवाइयाँ इसको जो उपलब्ध कराने का कष्ट करें। धन्यवाद सहित। यहाँ पर देखिए 24 तारीख को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, तो मैंने यही डेट लिख दिया 24/2/2025, ठीक है। भवदीय यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर जो बुक में दिया हुआ था वही नाम लिख दिया, मदन गोपाल मेरठ, ठीक है। तो एक ये हो गया रोकथाम के लिए, जो दवाइयों का अभाव के लिए पत्र लेखन, ठीक है। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको स्टूडेंट, देखिए बिजली की कटौती के लिए पत्र लिखा गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 14 के अंतर आता है और मैं इंपॉर्टेंट पत्र लेखन के बारे में भी बता देता हूं आपको, ऐसे ही पत्र लिखना रहेगा पेपर में। देखिए, सेवा में बिजली विभाग मेरठ, विषय क्या है भैया, बिजली की अनियमित आपूर्ति, ठीक है, यानी भैया पूर्ति नहीं हो पाती पूरी। देखिए, एक प्रकार से परीक्षा के समय बिजली कटौती पर भी ये निबंध है। देखिए महोदय में है, महोदय लिखा गया, देखिए, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता, देखिए सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्मकाल में ही होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। बिजली क्या भैया, जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है, यानी कोई भी सरकार भैया बिजली की जो है या पानी की कोई भी उपेक्षा नहीं करती। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं, ठीक है। उसके बाद में देखिए शीघ्र कार्यवाही की आशा,
यहाँ पर लिख दिया गया है, और दिनांक लिख दिया गया है। दिनांक आप जो 24 फरवरी वाला भी आप लिख सकते हैं, जिस दिन आपका पेपर होने वाला है हिंदी का। और यहाँ पर लिखा है कि हम है और आपके जैन नगर के निवासी, ठीक है, शिवम आर्या, शिवम कुमार, अमित प्रजापति, अपने दोस्तों का नाम लिख दिया। तो ये बिजली की समस्या के ऊपर पत्र लेखन था, ठीक है, ये भी बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट, ऋण प्राप्ति के लिए यानी कोई बैंक से हमें लोन लेना है तो कैसे लेंगे ये भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 14, सेवा में प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक मेरठ। यहाँ पर अपने जिले का भी नाम लिख सकते हैं। देखिए विषय क्या है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, यानी ऋण प्राप्ति के लिए क्या है भाई, आवेदन पत्र लिख रहा है। ये देखिए महोदय, पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें शिक्षित बेरोजगार की 1 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान है। यानी जो भी शिक्षित बेरोजगार है, पढ़े लिखे बेरोजगार है, उनके लिए क्या भैया 1 लाख का, देखिए 1 लाख रुपए का ऋण देने यानी लोन देने का प्रावधान है। वे भी बीए पास एक शिक्षित बेरोजगार युवक हो, बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट पास हुए एक क्या है, एक प्रकार से शिक्षित युवक हूँ। श्रीमान जी, मेरा निवेदन है कि मेरे इस ऋण आवेदन पत्र को स्वीकृत करके मुझे ऋण प्रदान करें, तीर्थांत करें। इसमें और भी दिया हुआ था, लेकिन एक प्रकार से एक पेज में लिख दोगे तो 8 नंबर इनफ रहेगा, ठीक है, ज़्यादा में मत जाइएगा। धन्यवाद सहित लिख दिया है, दिनांक यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है, 24/2/2025। महोदय कृष्णचंद्र धानुक, यहाँ पर हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, शिवम आर्या, ठीक है, आप अपने नाम लिख सकते हैं। आप पेपर दे रहे स्टूडेंट तो अपना नाम ही लिखिएगा, सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये 3 मैंने आपको स्टूडेंट एक प्रकार से पत्र लेखन के बारे में बताया, तो आपको पत्र ऐसे ही लिखना है। अब हमारा आ चुका है स्टूडेंट निबंध, ठीक है, निबंध के बारे में भी जानना जरूरी है ना। देखिए अब आ चुका है स्टूडेंट निबंध। यहाँ पर देखिए पत्र लेखन के बारे में 3 पत्र लेखन के बारे में बताया, निबंध के बारे में बताऊंगा, ठीक है। हिंदी की जोरों शोरों से तैयारी कर चल रही है, आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए। देखिए आतंकवाद कारण और निवारण 13 पर आपका, ये 11 पर आता है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए विचार बिंदु मैंने लिखा है, और इसके बाद में एक और हमारा निबंध है, ये होंगे स्टूडेंट एक भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और भारत में आतंकवाद के कारण और निवारण। तो कई सारे आपके एक प्रकार से 4 निबंध या 5 निबंध दिए जाते हैं, उनमें से केवल एक ही को करना रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि निबंध कैसे लिखना है कॉपी में, ठीक है, और कौन सा निबंध इंपॉर्टेंट है। देखिए आतंकवाद कारण और निवारण, इसमें विचार बिंदु भी लिखा है। देखिए सबसे पहला है प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ। तीसरा है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, ठीक है। चौथा है भारत में आतंकवाद। 5वां है आतंकवाद के विविध रूप, और 6 है आतंकवाद का समाधान, और 7वां है लास्ट में यानी कंक्लूजन, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना क्या है आतंकवाद का। देखिए मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसीलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीचे या देखिए या निजी स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियां, देखिए ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार है, ठीक है। ऐसी स्थितियां जो है आतंकवाद का आधार है। आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। ये कहीं से बनकर नहीं आते भी, या देखिए आते हैं, ये भी हमारे समाज के एक ऐसे अंग है जिनका काम आतंकवाद की माध्यम से किसी धर्म, समाज अथवा राजनीतिक के समर्थन करना होता है। यानी भैया ये कोई अन्य बनकर नहीं आते, ये हमारे बीच में ही होते हैं भैया, ठीक है, हमारे बीच से ही निकलते हैं और ये कहीं से बनकर नहीं आते, ठीक है। तो प्रस्तावना हो गया। इसके बाद में देख लेते हैं स्टूडेंट आतंकवाद का अर्थ क्या है, ठीक है। ये देखिए आतंकवाद का अर्थ देख लीजिए स्टूडेंट, आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। ये अंग्रेजी के टेररिज्म, जो कि टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के निरंतर बल प्रयोग से विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग समुदाय भयभीत करने आतंकवादी नहीं जानते हैं। यहाँ पे देखिए आतंकवादी नहीं जानते, आतंकवादी नहीं जानते हैं। तो ये आतंकवाद का अर्थ है, यानी एक प्रकार से इसी तरीके से हेडिंग से आप लोगों को पेपर में लिखना रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। और आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या कैसे है इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय है, ठीक है। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, सहारा ले रहे हैं। जेसी स्मिथ अपनी बहुचर्चित पुस्तक लीगल कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म में लिखते हैं कि इस समय संसार में जैसा तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है, ठीक है, यानी आतंकवाद का तनावपूर्ण वातावरण जो है बना हुआ है,
चौथा है भारत में आतंकवाद। स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंकवाद फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया। भारत के पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैली। सीमा पार के आतंकवादी हमलों में अब तक का 1 लाख से भी अधिक लोगों की जान जा चुकी है, ठीक है, आतंकवाद के कारण। पांचवा है आतंकवाद के विविध रूप। भारत में आतंकवाद गतिविधि निरोधक कानून 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया गया है, ठीक है, विस्तार से क्या विचार किया गया है। इसमें पहला पॉइंट है समाज के एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग थलग करने और समाज के विभिन्न, इसमें और है वर्गों यहाँ पे देखिए विभिन्न वर्गों से बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गई हिंसा। 6 है आतंकवाद का समाधान कैसे हो सकता है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी समस्या होगा तो उसका समाधान भी होगा, ठीक है। देखिए भारत में विषमतम स्थिति तक पहुंचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु ये समस्या अभी तक अनसुलझी ही है। इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो। सांप्रदायिकता के इस दोष से आज भारत के सभी राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप से दूषित आवश्यक है। अब देखिए लास्ट में कंक्लूजन क्या, छोटा सा ही कंक्लूजन है। ये एक विडंबना ही है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि देश की 139 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है। आतंकवाद को भैया दैनिक जीवन का एक प्रकार से क्या है, अंग मान लिया है। तो ये आतंकवाद के ऊपर था एक प्रकार से निबंध। उसके बाद में देख लेते हैं स्टूडेंट अगला। यहाँ पर देखिए भारत में, यहाँ पर थोड़ा मैं कर देता हूँ अच्छे से। ये देखिए भारत में आतंकवाद की समस्या कैसे है, यहाँ पे देखिए इसमें विचार बिंदु है। आतंकवाद, भारत में भ्रष्टाचार। देखिए भ्रष्टाचार आतंकवाद अलग अलग है। अब भारत में भ्रष्टाचार की समस्या देख लेते हैं। इसमें विचार बिंदु है प्रस्तावना, भ्रष्टाचार के विविध रूप, राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय और लास्ट में कंक्लूजन। तो इसका प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना पर ही स्टूडेंट आपको पेपर में 2 नंबर दिए जाते हैं। देखिए भ्रष्टाचार देश की संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग है। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण अर्थात नैतिकता और कानून के विरुद्ध आचरण। जब व्यक्ति को ना तो अंदर की लज्जा या धर्माधर्म का ज्ञान रहता है, अपने देश, जाति व समाज को बड़ी से बड़ी हानि पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि मानवता को भी कलंकित कर सकता है, उसी को एक प्रकार से भ्रष्टाचार कहते हैं। अब भ्रष्टाचार के विविध रूप देख सकते हैं। पहले किसी घोटाले की बात सुनकर देशवासी चौंक जाते थे, आज नहीं चौंकते। इसमें और है, आज नहीं चौंकते। देखिए पहले घोटाले के आरोपी लोग लज्जा के कारण अपना पद छोड़ देते थे, पर आज पकड़े जाने पर भी कुछ राजनीतिक इस शान से जेल जाते हैं जैसे कि वे किसी राष्ट्र सेवा की मिशन पर जा रहे हो, फिर भी उसे मुख्यतः निम्न 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी पहले क्या होता था, कोई भी अपराध करता था तो वो जो राजनीतिक पद पर है, मुख्यमंत्री है या क्या है, सांसद है या प्रधानमंत्री, तो वो क्या त्याग पत्र दे देता था कि भैया आप इसे त्याग पत्र देते हैं। लेकिन अब से कहते हैं कि जेल जाते जैसे लगता है कि कोई समाज सेवा करके आए, कोई देश के लिए कुछ करके आए हैं, ठीक है। इसमें 2 वर्गों को बांटा गया है। सबसे पहला राजनीतिक भ्रष्टाचार, इसको देख लेते हैं। देखिए भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख रूप यही है कि लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव जीतने के लिए अपनाया गया भ्रष्ट आचरण आता है। संसार में ऐसा कोई भी कृत्य, अनाचार या हत्याकांड नहीं जो भारतवर्ष में चुनाव जीतने के लिए न अपनाया जाता हो। देश की वर्तमान दुर्व्यवस्था के लिए ये भ्रष्ट राजनेता ही दोषी है। इनके कारण देश में अनेकानेक घोटाले हुए हैं। खाना नंबर में प्रशासनिक भ्रष्टाचार। अब देख लेते हैं प्रशासनिक भ्रष्टाचार क्या होता है। देखिए इसके अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, प्रतिष्ठानों या सेवाओं, ठीक है, प्रतिष्ठानों या सेवाओं में और है नौकरियों में बैठे हुए सारी अधिकारी आते हैं जो जातिवाद, भाई भतीजावाद, किसी प्रकार के दबाव या कमीनी कांचल के लोग या देखिए
अन्याय किसी कारण से अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां कर देते हैं, उन्हें पदोन्नत करते हैं और स्वयं अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं। यानी भैया जिस मान ली कोई नौकरी है, ठीक है, और वो नौकरी दिलाने की उसकी कोशिश करते हैं पूरा, ये जो अयोग्य है एक प्रकार से वो उपयोगी रही है उस नौकरी के लिए, उसलिए वो एलिजिबल नहीं है भैया, पढ़ने लिखने में कमजोर है या उसके लिए वो बना नहीं है, लेकिन उसको भी वो नौकरी दिला देते हैं। अब देखिए भ्रष्टाचार के कारण देख लेते हैं। भ्रष्टाचार सबसे पहले उच्चतम स्तर पर पनपता है और तब क्रमश नीचे की ओर फैलता जाता है। कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा। इसका ये आशय कदापि नहीं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, पर इसमें भी कुछ संदेह है कि भ्रष्टाचार से मुक्त व्यक्ति इस देश में अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। भारतीय मनुष्यों से 4 पुरुषार्थ धर्म, देखिए भारतीय बनी ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ बताया, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष। काम और मोक्ष की सिद्धि को ही मानव जीवन का लक्ष्य बताया है। मानव धर्म पूर्वक अर्थ और काम का सेवन करते हुए मोक्ष का अधिकार बनता है, ठीक है। अब देखिए भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। सबसे पहला, कानून को अधिक कठोर बनाना, जैसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून को भी अधिक कठोर बनाया जाए। इसके लिए वर्षों का चर्चा का विषय बने देखिए लोकपाल विधेयक यद्यपि पास किया जा चुका है। दूसरा, प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रोत्साहन। जब तक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भोगवादी पाश्चात्य संस्कृति प्रचारित होती रहेगी, प्रचारित या प्रताड़ित होती रहेगी, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। भ्रष्टाचार क्या कम नहीं हो सकता। देखिए सबसे पहले देसी भाषाओं विशेषता संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य करनी होगी। तीसरा पॉइंट इसमें देशभक्ति की प्रेरणा देना। चौथा, भ्रष्ट व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार करना। लास्ट में कंक्लूजन देख लेते हैं स्टूडेंट। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को आता है और इसलिए जब तक राजनेता देश भक्त और सदाचारी ना होंगे, भ्रष्टाचार का उन्मूलन असंभव है, ठीक है। उपयुक्त राजनेता के चुने जाने के बाद ही उपरोक्त सारे उपाय अपनाए जा सकते हैं जो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने में पूर्णतः प्रभावी सिद्ध होंगे, ठीक है, सिद्ध होंगे। आज प्रत्येक व्यक्ति की जबान पर एक ही प्रश्न है कि क्या होगा इस महान सनातन राष्ट्र का, ठीक है, हमारे भारत राष्ट्र का, हमारे हिंदुस्तान का क्या होगा स्टूडेंट। तो ये पूरा बताया गया स्टूडेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये दिया हुआ था ना 24 फरवरी हिंदी 100 में 100 की तैयारी में करा रहा हूँ स्टूडेंट। और आज की इस वीडियो में मैंने पत्र लेखन के बारे में बताया, निबंध के बारे में बताया है, तो ऐसे ही कॉपी में लिखना है। जय हिंद।